गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताना चाहती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर को आरोही क्रम बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर को अवरोही क्रम बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल टू बिग नंबर इंक्लूड होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में बिग टू स्मॉल नंबर इंक्लूड होता है। हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पता करने से पहले स्मॉल और बिग नंबर के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें स्मॉल और बिग नंबर के बारे में पता हो तो हम इजीली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का पता कर सकते हैं। स्मॉल और बिग नंबर का पता चलने से पहले हमें कुछ पता करने के लिए हमें इसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम स्मॉल टू बिग, ये है जैसे स्मॉल टू बिग नंबर्स। तो इसमें हम जैसे कुछ ले लेते हैं, जैसे 2 और 7 है। तो क्या हमारा 2 क्या है, स्मॉल नंबर है, और 7 क्या हमारा बिग नंबर। और देख लेते हैं 6 और 8 है। 6 तो क्या हमारा स्मॉल नंबर और 8 क्या हमारा बिग नंबर। तो मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि बिग क्या है, स्मॉल क्या है, क्योंकि हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के पता करने के लिए हमें पहले बिग और स्मॉल नंबर का पता होना बहुत ज़रूरी है। और एग्जाम्पल के द्वारा हम और अच्छे से इसे पता कर सकते हैं। जैसे कुछ नंबर्स है, जैसे 5, 7, 8, 9, 6, ये नंबर्स हैं। तो इसमें हम पहले क्या देखेंगे, स्मॉल नंबर देखेंगे। इसमें स्मॉल नंबर क्या है, तो हम पहले 2 नंबर्स को लेके चलते हैं कि 2 नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि इनमें कौन सा स्मॉल है और कौन बिग है। तो हम पहले 5 और 7 लेके चलते हैं, तो इसमें स्मॉल कौन सा है, 5। 3 नंबर्स लेके चलते हैं, 8 भी ले लेते हैं। फिर क्या हमारा इसमें भी क्या है, 5 स्मॉल है। फिर 5, 7, 8, 9 ये लेके चलते हैं, तो इसमें क्या है, 5 ही स्मॉल है। फिर 5, 7, 8, 9, 6, तो इसमें क्या है, 5 ही स्मॉल है। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, 5 स्मॉल है, इसके बाद 6 है, फिर इसके बाद 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, स्मॉल से ये हमारा क्या हो रहा है, स्मॉल टू बिग नंबर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। और भी पता करो, जैसे बिग टू स्मॉल नंबर्स, बिग टू स्मॉल नंबर्स। तो इसमें हम यही नंबर्स लेके चलते हैं, 5, 7, 8, 9, 6, यही नंबर्स लेते हैं। तो इसमें हम क्या ढूंढेंगे, बिग ढूंढेंगे। 7, इसमें बिग क्या हमारा 7। फिर 5, 7, 8, इसमें क्या है बिग हमारा 8। 5, 7, 8, 9, इसमें क्या है 9। 5, 7, 8, 9, 6, इसमें क्या है 9। तो हमारा बिग क्या आ रहा है 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, बिग स्मॉल नंबर। क्या आ रहा है, बिग टू स्मॉल नंबर, ये हो रहा है बिग टू स्मॉल नंबर्स। तो इसमें हम अच्छे से ये पता चल जा रहा है कि बिग नंबर क्या है और स्मॉल नंबर क्या है। तो ये क्या हो रहा है, देखो बिग से स्मॉल जा रहा है, तो क्या रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो डिक्रीज होने का मतलब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। मैथ एक ऐसी चीज है जिसे हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा स्ट्रांग होते जाता है। इसलिए मैथ को हमेशा हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, कभी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो कुछ एग्जांपल है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के, उसके द्वारा हम और अच्छे से इसे समझ सकते हैं। जैसे ये है स्मॉल टू बिग नंबर। स्मॉल टू बिग नंबर में ये होता है कि हमें सबसे छोटा लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे नंबर्स हैं 4, 3, 1, 5, ये नंबर्स हैं। तो इसमें हमें पहले टू नंबर्स, इनको नहीं इंक्लूड करेंगे, पहले 2 नंबर्स, इन 2 नंबर्स के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे कि इसमें स्मॉल कौन सा है। तो 2 हमारा क्या है, स्मॉल है। फिर हम 2 को लेके चलेंगे और इसको 4 को छोड़ देंगे। फिर 2 और 3 में देखेंगे क्या है, 2 है। फिर 3 को भी छोड़ देंगे। फिर 2 और 1 में लेके चलेंगे, क्या है, 1 है स्मॉल। तो 2 को भी छोड़ देंगे और 1 को लेंगे। 1 और 5 में देखेंगे क्या स्मॉल है, 1। तो 1 को ऐसे कट करेंगे और 1 लिखेंगे। कट करने का मतलब ये है कि हम उसे इंक्लूड ना करें, उसे हम जब कंपैरिजन करते टाइम उसे इंक्लूड ऐसे ना करें, उसे छिपा ले। फिर हम दोबारा वही प्रोसेस करेंगे कंपैरिजन का, कि ये 2 और 4 का लेंगे। 2 और 4 में क्या है, 2 है। 2 और 3 में क्या है, 2 है। फिर 2 और 5 का लेंगे, 1 को नहीं, क्योंकि 1 हमारा पहले आ चुका है, तो 1 को नहीं। 2 और 5 को लेंगे, तो क्या हमारा 2 है, 2 स्मॉल है। तो 2 को ऐसे कट करो और
2 लिख दो। अब हम 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब 4 और 3 का कंपैरिजन करेंगे। 4 और 3 में कंपैरिजन करने के लिए तो स्मॉल क्या है 3 है। 3 और 5 में क्या है 3 ऐसे लिखेंगे और 3 को ऐसे कट कर देंगे। फिर अब हम क्या करेंगे 4 और 5 की कंपैरिजन करेंगे। तो 4 और 5 में क्या है 4 है। 4 को ऐसे कट करेंगे और ऐसे 5 लिखेंगे। लास्ट में क्या बच गया हमारे पास 5। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 क्या हो रहा है 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 क्या हो रहा है ये इंक्रीज होते जा रहा है। यानी ये प्लस होते जा रहा है। ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस प्लस होते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीज, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हमारा इंक्रीज नंबर इंक्रीज होते हैं। तो और एग्जांपल है देखो 10 8 6 7 9। तो ये 10 और 8 का कंपैरिजन करेंगे तो स्मॉल क्या है 8 8 और 6 में 6 6 और 7 में 6 6 और 9 में 6। तो 6 को ऐसे कट करेंगे और 6 लिख देंगे। फिर 6 और 8 में करेंगे क्या है 8 8 और 7 का करेंगे 6 का नहीं 6 को ऐसे छिपा लेंगे। 8 और 7 में क्या है 7 है। फिर 7 और 9 में क्या है 7 7 लिखेंगे और 7 को ऐसे कट कर देंगे। अब इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब 8 और 10 में करेंगे। इसमें क्या है 8 है। 8 और 9 में क्या है 8 है। फिर 8 लिखेंगे 8 को ऐसे कट कर देंगे। फिर 10 और 9 में करेंगे क्या है 9 है। 9 को ऐसे कट करेंगे और क्या लास्ट में बचा हमारे पास 10। अब इसमें भी देखो क्या इंक्रीज होते जा रहा है। तो इंक्रीज यानी स्मॉल हो रहा है कि स्मॉल से बिग पे जा रहा है। तो स्मॉल से बिग पे जाना हमारा क्या है असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और एग्जांपल देखो 4 3 7 8 6 ये है। तो 4 और 3 का कंपैरिजन करेंगे तो क्या है 3 स्मॉल है। 3 और 7 में क्या है 3 है। 3 और 8 में 3 3 और 6 में 3 3 है। 3 को कट करेंगे और 3 लिख देंगे। अब 4 और 7 में करेंगे 3 में नहीं। 4 और 7 में करेंगे तो क्या हमारे पास 4 4 और 8 में क्या है 4 4 और 6 में क्या है 4। तो या 4 लिखेंगे 4 को ऐसे कट कर देंगे। फिर 7 और 8 में करेंगे क्या है 7। फिर 7 और 6 में क्या है 6 6 को ऐसे कट करेंगे और 6 लिख देंगे। फिर 7 और 8 में क्या है 7 है। 7 को ऐसे कट कर देंगे। फिर लास्ट में हमारे पास 8 बचा। तो इसमें भी देखो क्या हो रहा है इससे ये कम हो रहा है इससे ये इंक्रीज हो रहा है इससे ये इंक्रीज ये से इंक्रीज यानी ये इंक्रीज होते जा रहा है। तो इंक्रीज होने का मतलब क्या हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। ये है बिग टू स्मॉल नंबर। बिग टू स्मॉल का मतलब क्या है कि हमें बड़े से छोटे के पास जाना है। तो बड़े से छोटे के पास जाना का मतलब क्या है कि कम होते जाना यानी डिक्रीज होते जाना। नंबर्स क्या होते हैं डिक्रीज होते जाते हैं। तो डिक्रीज होने का मतलब क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर इसमें देखो नंबर्स है जिसके एग्जाम्पल्स है जिसके द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखो 9 8 5 6 7 ये नंबर्स है। तो इसकी और इसकी कंपैरिजन करेंगे। हमें क्या लेना है पहले बिग नंबर देखना है। 9 और 8 में बिग क्या है 9। फिर 9 को 5 से करो 9 9 और 6 से 9 9 और 7 से 9 9 लिखेंगे और 9 को ऐसे कट कर देंगे। फिर अब इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। अब 8 और 5 करेंगे क्या है 8 बिग है। 8 और 6 में क्या है 8 8 और 7 में क्या है 8 8 को ऐसे कट करेंगे और 8 लिख देंगे। 5 और 6 में क्या है 6 6 और 7 में क्या है 7 7 को ऐसे कट करेंगे और 7 लिख देंगे। अब 5 और 6 में क्या है 6 है। तो 6 को ऐसे कट लास्ट में हमारे पास 5 बचा। ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है 9 8 7 6 5 ये इससे क्या हो रहा है कम हो रहा है। फिर ये कम हो रहा है फिर ये कम यानी ये माइनस होते जा रहा है। तो माइनस होने का मतलब क्या हो रहा है डिक्रीज होना। नंबर्स क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहा है। तो नंबर्स डिक्रीज होने का मतलब है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है। नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना ही हमारा क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और देखो एग्जाम्पल 4 6 9 7 3 ये है। 4 और 6 की कंपैरिजन करेंगे तो बिग क्या है हमारे पास 6 है। 6 और 9 का करेंगे तो क्या है 9 है। फिर 9 और 7 करेंगे क्या है 9 है। फिर 9 और 3 का करेंगे तो क्या है 9 है। तो यहाँ लिखेंगे और ऐसे 9 को कट कर देंगे। कट करने का मतलब यही है कि हम 9 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हम 4 और 6 का कंपैरिजन करेंगे क्या है 6 है। 6 और 7 का करेंगे तो क्या है 7 है। 7 और 3 का करेंगे तो क्या है 7 है। तो 7 लिखेंगे और ऐसे कट कर देंगे। अब हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब 4 और 6 में करेंगे। 4 और 6 में क्या है 6 है। 6 और 3 का करेंगे तो क्या होगा 6 6 को ऐसे कट कर देंगे। अब 4 और 3 का करेंगे तो क्या है 4 आएगा और ऐसे 4 को कट कर देंगे। लास्ट में हमारा 3 बचेगा। ठीक है। अब इसमें भी देखो क्या कम होते जा रहा है 7 के बाद 9
9 6 4 3, ये क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो कम होने का मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर और एग्जांपल देखो, 2 9 8 3 1, ये है। तो इसमें क्या है, 2 और 9 के कंपैरिजन करेंगे तो बिग क्या है, 9। 9 और 8 का करेंगे क्या है, 9। 9 और 3 का 9, 9 और 1 का 9। तो 9 को ऐसे कट करेंगे और 9 लिख देंगे। अब 2 और 8 का करेंगे क्या है, करेंगे 2 और 8 को करेंगे क्या है, 8। फिर 8 और 3 का क्या, 8। 8 और 1 का क्या, 8। तो यहाँ 8 आ जाएगा और 8 को ऐसे कट कर देंगे। अब 2 और 3 को करेंगे क्या है, 3 बिग है। फिर 3 और 1 का करेंगे क्या है, 3 बिग है। 3 को ऐसे कट करेंगे और 3 लिख देंगे। 2 और 1 में करेंगे तो 2 बिग है और 2 को ऐसे कट करेंगे और लास्ट में 1 करेंगे। तो इसका ये हो जाएगा। फिर ये देखो क्या हो रहा है, 9 8 3 2 1, यानी ये इससे कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, ये इससे कम हो रहा है, यानी ये माइनस होते जा रहा है। माइनस होने का मतलब क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें देखो बिग से हमारे पास क्या जा रहा है, स्मॉल पे जा रहा है। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये होता है कि जब इसमें दो बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। एक बात तो ये है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में तो हमारे स्मॉल टू बिग नंबर इंक्लूड होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में बिग टू स्मॉल नंबर इंक्लूड होता है। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स डिक्रीज होते जाएंगे। ये दो बात ध्यान से रखना चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करते टाइम। और अगर अगर कुछ अभी भी कुछ समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा से देखिए और अच्छे से समझिए। थैंक यू।